प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है ना स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पर हमें दो चीजें सीखनी है। एक तो नंबर लाइन क्या होता है मैं आपको वो बताऊंगी, और दूसरा यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीजें पता रहेंगी तभी आप प्रैक्टिस सेट 11 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो फिर इसका जो बेसिक है ना वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 11 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, देखो हम ना यहाँ पे समझेंगे कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर लाइन क्या होता है। तो देखो एक लाइन बनाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसके ऊपर ना आप नंबर्स लिख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 0 आ गया। जब आप 0 के आगे जाओगे तो यहाँ पे सारे आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो +1 +2, फिर यहाँ पे आ जाएगा +3, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, जैसे -1 -2, यहाँ पर आपका आ जाएगा -3। ऐसे ही जब पीछे जाओगे पूरा इन्फिनिटी तक ये नंबर्स जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके ऊपर मैंने क्या किया है, नंबर्स लिख दिए हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, नंबर लाइन कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ना कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और उन्हें क्या करना है, आपको ये जो नंबर लाइन है ना यहाँ पे दिखाना है, इधर रिप्रेजेंट करना है। तो फिर आप कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फ्रैक्शंस ले लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे फ्रैक्शंस ले लिए हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/3, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 2/3, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5/3। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे फ्रैक्शंस ले लिए हैं। इन सारे फ्रैक्शंस को मुझे क्या करना है, ये जो नंबर लाइन है ना नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको करना क्या है, पहले तो नंबर लाइन बना लीजिएगा प्रॉपरली अच्छे तरीके से। लो भैया हमने तो यहाँ पे नंबर लाइन बना लिया है, आप देख ही सकते हो, है ना। अच्छा अब आगे क्या करना है, सुनो आप क्या करोगे, ये जो फ्रैक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ना, आप इनके डिनोमिनेटर का चेक करोगे कि डिनोमिनेटर क्या है। आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3, इधर भी क्या है 3, इधर भी क्या है 3, यानी कि इन फ्रैक्शंस में हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर क्या है प्यारे बच्चों, 3 है ना। तो अब आप यहाँ पे करोगे क्या, ये जो हमने यहाँ पर नंबर लाइन बनाया है ना, इसमें एक एक यूनिट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान में रखो, जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा ना उतने ही पार्ट्स में आपको क्या करना है, यूनिट्स को डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो इधर देखो आप, जैसे 0 से लेकर के 1 ये एक यूनिट हुआ, 1 से लेकर के 2 ये एक यूनिट हुआ, 2 से लेकर के 3 ये एक यूनिट हुआ। तो ऐसे करके एक एक यूनिट को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। क्यों 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या है, 3 है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 होता तो फिर हम क्या करते, एक एक यूनिट को इसमें डिवाइड करते, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते। अगर हमारा डिनोमिनेटर 4 होता तो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 पार्ट्स में चलिए बांट लेते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक यूनिट, तो बराबर बराबर भागों में बांटना है, ये भी ध्यान रखो, यानी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये पहला पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, राइट। एक मिनट, देखिए ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये हो गया दूसरा पार्ट। तो हमने क्या किया, मतलब 3 पार्ट हुए ना, देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। हमने क्या किया, इस यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो वैसे ही आपको हर जगह कर लेना है। यहाँ पर भी देखिएगा, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये बचा हुआ तीसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट इक्वली होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो स्केल है ना इसका यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर इसमें भी आपको 3 पार्ट्स कर देने हैं। तो पहला, दूसरा और वो बचा हुआ तीसरा। यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, बचा हुआ तीसरा, फिर ये पहला और ये दूसरा, फिर बचा हुआ क्या है, तीसरा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्यों 3 पार्ट्स में डिवाइड हमने किया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था, 3। अब चलो एक एक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, 1/3। ठीक है, तो 1/3 है, यहाँ पर देखो +1/3 है ना। अब ये कहाँ पर जाएगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ना काउंट करना शुरू कर देना है। कहाँ से, 0 के बाद से आप काउंट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, क्या है 1/3, तो आप यहाँ से काउंट करोगे। ये तो हमारा 0 है, 0 से आगे गए तो ये रहा 1 है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/3। यानी कि ये वाला फ्रैक्शन कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या लिखा है 2/3। तो अब 2/3 कहाँ पर आएगा, इधर से काउंट करो, इधर 0 हुआ, 0 1 2, अरे भैया ये लो 2/3 यहाँ पर आ गया। तो 2/3 को हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। इधर क्या है 5/3, तो 5/3 कहाँ पर जाएगा, 5/3 कहाँ पर जाएगा, काउंट करो यहाँ से, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ये लो भाई यहाँ पर आ गया। यानी कि ये है आपका 5/3। ठीक है,
वैसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे 8/3 रहता तो 8/3 कहाँ पर आएगा, आप यहाँ से काउंट करोगे, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ये हो जाएगा आपका 8/3, है ना, 8/3। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये माइनस में रहता तो माइनस साइड में दिखाते, सारे के सारे प्लस में थे ना, तो हमने उनको ये प्लस साइड में दिखाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अगर आपने इतनी बात समझ ली है, फिर आप प्रैक्टिस एट 11 के सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। तो आइए जरा हम प्रैक्टिस एट 11 के क्वेश्चन पे चले। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, क्या लिखा है इसमें, प्रैक्टिस एट 11 का क्वेश्चन नंबर 1, What fractions do the points A and B show on the number lines below? यानी कि यहाँ पर ये जो सारे नंबर लाइंस दिए हैं ना, इसमें आपको क्या बताना है कि जो पॉइंट A और B है, समझना ध्यान से, पॉइंट्स A और B वो कौन से फ्रैक्शन को शो कर रहे हैं। मतलब ना हमें क्या करना है, पॉइंट A और B का जो फ्रैक्शन रहेगा ना, उसे हमें वहां पर लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने ना क्या किया है, हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, रुको, इसको जरा सा मैं नीचे ले लूं, और यहाँ पर ना, यहाँ पर ये देखो, इधर एक लाइन ऐसे आ जाएगी, एक लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अभी आप ना ये फ्रैक्शन को देख करके समझ गए होंगे कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, एक यूनिट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 6, हर जगह क्या है प्यारे बच्चों, 6 दिख रहा है आप सभी लोगों को। और यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो, देखो यहाँ से लेकर के, एक मिनट, ये देखो 0 से यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 से लेकर के, अच्छा ये मिट गया क्या, रुको एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लूँ और ये ठीक कर दूं पहले। ठीक है, क्योंकि ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, और इधर एक लाइन था। अब देखो एक यूनिट को इन लोगों ने कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्यों 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जानते हैं आप सभी लोग, बोलो क्यों 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर इधर 6 है, आप देख सकते हो। देखो इसको 6 पार्ट कैसे हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा, ये पांचवा, और ये हो गया छठवां। यानी इन लोगों ने क्या किया है, देखो एक यूनिट को 0 से लेकर के एक यूनिट होगा ना, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों 6 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, 6 था, इसीलिए यहाँ पर इन लोगों ने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ से तो एक बात क्लियर है आप सभी लोगों को कि जो डिनोमिनेटर है ना वो 6 ही आएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर की हम बात करेंगे। तो चलो पॉइंट ए कहाँ पर है जरा देख लो, ये रहा आपका पॉइंट ए। अब पॉइंट ए जो है इसका फ्रैक्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ से आप काउंट करना शुरू करोगे, ये तो 0 है, 0 1 2 3 4 5, लो भाई यहाँ पे तो 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ का जो फ्रैक्शन है ना वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5/6 हो जाएगा। क्या होगा, अच्छे से लिख दूं मैं, ये होगा 5/6। ठीक है, 5/6। ओके, डिनोमिनेटर तो 6 आएगा, आप सभी लोग जानते हो। बाकी 5 कैसे आए, इधर से काउंट किया, 1 1 2 3 4, और ये रहा आपका 5। ठीक है, अच्छा पॉइंट बी क्या होगा, तो चलिए यहाँ से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे तो 10 आ गया। यानी कि इसमें क्या आएगा, इस वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे, तो इसमें आप लिखोगे प्यारे बच्चों 10/6। ठीक है, ऐसे करके लिखोगे। लाओ मैं अच्छे से लिख देती हूँ 10/6, क्योंकि छोटा सा ही बॉक्स है ना, इसके लिए। हाँ चलो 10/6 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि ये हमने कैसे किया। चलिए, तो पहला वाला कंप्लीट हुआ। अब दूसरे की हम बात कर लेते हैं, सेकंड वाली की। तो जैसे पहला वाला किया वैसे ही सेकंड वाला भी आप सभी लोगों को करना है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप ये देखो कि एक यूनिट को कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो यहाँ से आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि 5 पार्ट में बांटा हुआ है। कैसे, आप काउंट करके भी देख लो, 0 से लेकर के एक यूनिट हुआ ना, तो ये देखो 1 2 3 चौथा पार्ट, और ये रहा 5वां पार्ट। यहाँ पे हर एक यूनिट को इन लोगों ने 5 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर इधर 5 था, इसलिए 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पॉइंट ए का फ्रैक्शन क्या होगा। यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3/5 आ जाएगा। क्या आएगा, 3/5। ठीक है, दिख रहा है ना। ज्यादा अगर छोटा हो तो मैं अलग से आपको लिख करके बता दूं। ये लो कहाँ गायब हो गए, 3/5। यहाँ पे ना 3/5 ऐसे लिखा हुआ है, देख लो एक बार। और छोटा रहेगा, मैं अभी थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दूंगी, आप समझ जाओगे। ठीक, चलो तो यहाँ तक क्लियर है। फिर ये पॉइंट बी, अब पॉइंट बी का फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करना। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7/5 आ जाएगा। कितना आएगा चलो बताओ, 7/5। ठीक है, अच्छे से, ये छोटा सा बॉक्स है ना, इसलिए इसमें लिखा नहीं रहा है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 7/5 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो हमने ये सेकेंड वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा 3/5 और दूसरा वाला हो जाएगा 7/5। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, थर्ड वाला सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है, ठीक है। अब बताना है आप लोगों को कि पॉइंट ए का फ्रैक्शन क्या होगा और पॉइंट बी का फ्रैक्शन क्या होगा। तो चलो एक बार हम काउंट करके बता ही देते हैं। तो देखो यहाँ पर अब हर बार क्या होता था, आपको ऐसे फ्रैक्शन वहां पे लिखे हुए मिल जाते थे तो हमें पता चल जाता था कि डिनोमिनेटर क्या आएगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अब हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कितना आएगा। तो डिनोमिनेटर का पता आप कैसे लगाओगे, आप देखोगे ना कि यहाँ पर एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक यूनिट कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 1 से लेकर के 2 तक हमारा एक यूनिट हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 2 3, ये 4th पार्ट, ये 5th पार्ट, ये 6th पार्ट है और ये आपका 7th पार्ट है। यानी यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से हम एक बात समझ गए कि इन लोगों ने एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में आपका 7 आएगा। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चलो देखते हैं कि न्यूमरेटर में क्या आएगा। तो चलिए फिर फटाफट से देखेंगे। डिनोमिनेटर तो समझ गया ना, 7 आएगा। क्यों 7 आएगा, एक यूनिट को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। चलो काउंट करना शुरू करते हैं कि पॉइंट बी, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। काउंट करो, ये 0 है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3/7 आ जाएगा। क्या आएगा भाई, 3/7। ठीक है, दिख रहा है, मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, 3/7 ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट बी था। पॉइंट ए के फ्रैक्शन क्या होगा, चलो काउंट करते हैं। ये 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10/7। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा आपका 10/7। अगर ये छोटे छोटे हैं तो मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी जिससे आपको ये बड़े बड़े दिख पाए। इसमें क्या लिखा हुआ है आप एक बार जल्दी से देख लो, फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिख रहा है, चलिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एट 11 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। देख लो अच्छे से, बाकी कुछ समझना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैंने बोला है ना कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पे आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस भी कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, या फिर उसमें अपने डाउट्स भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई, ये है टेलीग्राम चैनल का नाम SK क्लास, और ये हमारा ऐप है, आप ना इसको भी डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि जब भी लाइव क्लासेस होंगी ना यहाँ पे आप तक खबर पहुंच जाएगी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तब। ठीक है, चलो तो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्या लिखा है इसमें कि शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, यानी कि यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस दिए गए ना इन्हें हमें नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। ठीक है, तो ये आपके सामने फ्रैक्शंस है, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, चलो हम समझते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नंबर लाइन है ना उसे आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसे डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो तो जब आप डिनोमिनेटर देखोगे तब समझ में आएगा। तो आओ मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहला फ्रैक्शन हमारा क्या है दोस्तों, 3/5। ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 6/5, और तीसरा फ्रैक्शन क्या है, 2 इंटीजर 3/5 बराबर। आप बोलेंगे यहाँ पे तो ये अलग दे दिया, यहाँ पर तो ये दूसरे जैसे दिया है। कोई बात नहीं, इसी फ्रैक्शन को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा था अभी पीछे हमने फ्रैक्शन ही पढ़ा था प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 में कि हम किस प्रकार से इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई, देखो ऐसे है ना, 2 इंटीजर 3/5, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 5 2 से क्या होता है 10, फिर ये 3 को इसमें जोड़ देना और नीचे क्या आएगा 5 आएगा। तो 10 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 13 होता है, 13/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे बोलो 2 इंटीजर 3/5 या फिर 13/5 बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, और ये हमने कैसे कन्वर्ट किया ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा भी था। यहाँ पर मैंने आपको करके ही बता दिया, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देना प्लस 3 कर देना, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उधर तो 5 ही आएगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वही चीज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलो हम एक काम करते हैं, इसको ना नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। लो भाई नंबर लाइन ड्रॉ करें, चलो अब मेरे साथ साथ आप लोग करते जाना, मत करो अभी, बाद में पहले एक बार समझ लो। ठीक है, वरना आप करने लगोगे फिर समझ नहीं पाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए पहले देख लो कैसे हो रहा है और फिर उसके बाद आप अपनी नोटबुक में खुद ही करना। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब एक काम करती हूँ, मैं ना यहाँ से स्केल ले लेती हूँ। स्केल की मदद से मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ना जो डिवीजन करते हैं वो मैं करूंगी। ठीक है,
तो आइए जरा देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, पहले मैं यहाँ पे ऐसे करके एरो बना देती हूँ और फिर उसके बाद हम यहाँ पे नंबर्स भी लिखेंगे, क्योंकि नंबर लिखोगे तभी तो आप इसको दिखा पाओगे ना। तो आप जरा, मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले लेती हूँ, मान लीजिए 3-3 का ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये होगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ऐसे करके। अब तुम जाओ भाई, तुम्हारा काम खत्म। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये मिट क्यों नहीं रहा, रुको, इसको यहाँ से मुझे मिटाना है। ठीक, चलो मिट गया। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 0, आप अच्छे से देखते रहना। ये हो गया मेरा 1, फिर यहाँ पे हो गया 2, ये 2 है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया हम लोगों का 4, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो रहेगा ना उतने ही पार्ट्स में हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक यूनिट को डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, और एक और बात बता दूं, जब भी आप नोटबुक में बनाएंगे ना तो वहां पे आप ये स्केल का यूज करना, ठीक है। आप स्केल का यूज करके एक एक यूनिट जो है वो आप यहाँ पे बनाना। जैसे आप लाइन खींचोगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपने 0 ले लिया तो 1 कहाँ पर लोगे, आप देख लो कि हमें एक एक यूनिट का डिस्टेंस लेना है या फिर 3-3, मतलब हमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है या फिर 2 सेंटीमीटर का या फिर 3 सेंटीमीटर का, आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर 2 रहता तो हम क्या करते, अगर एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते, पास में रहता तो भी चलता, क्योंकि हमें एक यूनिट को क्या करना पड़ता, 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता, तो यहाँ से हम कर देते। अब क्योंकि ये 5 है ना, तो 5 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लिया है। तो वो आप अपने हिसाब से देखना कि इधर डिनोमिनेटर क्या है और उस हिसाब से आप क्या करना, डिवीजन करना, ठीक है, और ये डिस्टेंस लेना, बराबर। इतनी बात समझ में आई। अब चलो हम यहाँ पे जो डिवीजन है ना वो करते हैं। तो 5 पार्ट्स में बांटना है ना, 5 इक्वल पार्ट्स। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये बचा हुआ जो है ये हो जाएगा 5वां पार्ट, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ओहो ये तो गड़बड़ हो रही है ना, बराबर करना है, 1 2 तीसरा चौथा 5वां, हो गया ना। देखो देखो यहाँ पे 5 पार्ट्स मैंने किए हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा 5th पार्ट। वैसे ही आपको हर जगह पूरा डिवाइड कर देना है, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। देखो 1 दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, और फिर उसके बाद ये चौथा, और बचा हुआ जो है वो 5वां पार्ट। ओके, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा इसको कम कर लो, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना। एक इसमें भी आप स्केल का यूज करना, मैं तो अभी खैर स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप स्केल का यूज करना। तो हो गया ना 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट। फिर इसको भी पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा और 5वां, फिर पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और वो 5वां पार्ट। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, इसको यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर दिया है, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए फ्रैक्शंस को दिखाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फ्रैक्शन क्या है, 3/5। तो आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे कि 3 कहाँ पर आ रहा है, चलो काउंट करो। ये तो हो जाएगा 0 1 2 3, ये है ना 3, तो ये है, ठीक है। थोड़ा मैं इसका कलर बदल दूं, चलो ये कलर ले लेते हैं, पीला कलर ले ले, या फिर चलो यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/5। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3/5, ठीक है। तो देखो हमने इस वाले फ्रैक्शन को यहाँ पर हमारे नंबर लाइन के ऊपर दिखा दिया है। फिर वैसे ही आगे बढ़िएगा। दूसरा क्या है, अगला क्या है, 6/5 है ना। तो 6/5 कहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करो, 1 2 3, देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये लो भाई 6 यहाँ पे आ रहा है, देखो 6 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6/5, ये वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर अगला क्या है, देखो यहाँ पे 2 इंटीजर 3/5, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो 13/5। तो 13 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 0 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लो भाई यहाँ पे आ रहा है 13, है ना। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये कौन से फ्रैक्शन को दिखाएगा, 13/5 वाले फ्रैक्शन को दिखाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, 2 इंटीजर 3/5। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, 2 इंटीजर 3/5 ये कैसे हुआ, जरा मुझे करके दिखाओ। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो इधर क्या है प्यारे बच्चों, 2 है ना, तो यहाँ पे आप 2 देखोगे, 2 इसके आगे जाना है, 2 इंटीजर 3/5। तो 3 कहाँ पे आ रहा है, 2 ये है ना, अब इसके आगे 3 आप आगे चले जाना, तो 1 2 3 आया कि नहीं, तो ये है 2 इंटीजर 3/5, या फिर आप इसको 13/5 भी बोल सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ आया। तो देखो हमने क्या किया, हमारे इस नंबर लाइन के ऊपर इस फ्रैक्शंस को यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस दिए गए थे सबको रिप्रेजेंट कर दिया है, और आपको ऐसे ही करना है, देख लीजिए, ठीक है। अभी इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम करने वाले हैं।
तो जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके दोस्तों, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और यहाँ पे क्वेश्चन बता देती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 11 के अंदर 2 सब क्वेश्चन है। पहला वाला तो मैंने आपको करके बता दिया, अब दूसरे वाले की बारी है। दूसरा वाला कैसे करोगे बताना जरा। तो दूसरे वाले में भी आपको यही काम करना है। क्या काम करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या काम करना है, सबसे पहले ये देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन, इसमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहला फ्रैक्शन यहाँ पर क्या है, देखो 3/4, दूसरा फ्रैक्शन क्या है दोस्तों 5/4, और तीसरा क्या है 2 इंटीजर 1/4। देखो फिर से वही आ गया। तो इसको अगर हमें नॉर्मल से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको नॉर्मली हमें लाना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे नीचे करते हैं 4 का, देखो ऐसे 2 इंटीजर 1/4, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 2 8 प्लस 1, नीचे क्या आएगा 4, तो 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 9/4, यानी हम इसको 9/4 ऐसे करके भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 इंटीजर 1/4 या फिर 9/4, दोनों का मीनिंग सेम है, चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस तो कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो लो भाई, यहाँ पे नंबर लाइन आप लोग प्रॉपरली अच्छे से बना लीजिएगा, जैसे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे नंबर लाइन हमने बना लिया है। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एरो भी बना देंगे ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे स्केल की मदद से जो हम डिस्टेंस है ना वो मेजर करेंगे। स्केल कहाँ गया, रुको मुझे स्केल लाने दो पहले। अरे स्केल कहाँ चला गया, रुकिए। अब देखिए यहाँ पे स्केल आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाती हूँ, स्केल हम एक बार ले लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्केल नहीं आ रहा तो हम लोग अपने से ही कर लेंगे। देखो मान लो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे जाओगे तो 1, फिर 2 आएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1, ठीक है। और सेम इतना ही डिस्टेंस मेजर करना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, देख लो बराबर दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ पर इतना ही डिस्टेंस और मेजर करेंगे, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। फिर इतना ही हम करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। याद रखो आपको ये स्केल का यूज करना है, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर इधर क्या है। तो डिनोमिनेटर देख लीजिए क्या है प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर आपका 4 है। यानी हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे एक एक यूनिट है ना, इसको 4 पार्ट्स में बांटना होगा। तो चलिए हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस एक यूनिट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये जो बचा हुआ है वो फोर्थ पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फिर यहाँ पर पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, इसको भी डिवाइड कर दो, एक दूसरा हिस्सा और ये तीसरा, और बचा हुआ जो है वो हमारा चौथा हिस्सा हो जाएगा। तो हमने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया है, आप सभी लोग देख सकते हो। अब क्या करना है, अब इसको हमें इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम देखेंगे ना क्या लिखा है 3/4। तो 3 कहाँ पर आएगा, इधर से काउंट करना शुरू करो, 0 1 2 3, ये हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा 3/4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों 3/4। फिर अगला क्या है 5/4। तो काउंट करो 0 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/4, राइट, 5/4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है 9/4। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करना, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 9/4, ठीक है। तो 9/4 बोलो या फिर 2 इंटीजर 1/4 बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 इंटीजर 1/4। 2 इंटीजर 1/4 कैसे है मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पर ये 2 है, तो 2 से हमें आगे जाना है, ये 2 रहा, इसके आगे जाना है, कितना आगे जाना है 1/4 लिखा है, यानी 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2/4 इधर आता, 3/4 इधर आता, उधर 1 है ना, तो 1/4 यहीं पर आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो हमने इसको भी हमारे इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपको ऐसे ही करना है, और बार बार आपको बता रही हूँ जब भी आप ये करना तो स्केल का जरूर से यूज करना, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं आप सभी लोगों को, चलो ये सब कुछ तो ठीक है, मैंने आपको करा दिया। अब देखो मैंने ना, अगर आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते हो कि मैं इस स्केल से करके बताऊं, ठीक है, आप लोगों को, तो देखो आपको बता दूं, मैंने ना ऑलरेडी प्रैक्टिस एट 11 का नोटबुक वाला वीडियो अपलोड किया था, तो आप उसमें देख लेना। मैंने ये स्केल का यूज करके प्रॉपरली वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें देख सकते हो। अगर यहाँ से समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ना आई तो आप यूट्यूब पे सिंपली डालना कि प्रैक्टिस एट 11 बाय SK क्लास, ठीक है। इतना जब आप डालोगे ना तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, फिर उसमें आप देख सकते हो कि ये स्केल की मदद से कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर प्रैक्टिस एट 11 हमारा कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, ओके।
और भी आपके जो जितने भी प्रैक्टिस सेट है क्लास 6 के वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए। सभी को नमस्ते।